रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति को अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। अलबेलो राजस्थान में मैं शालू सचदेव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के अलबेलो राजस्थान में हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो खास मेहमान हैं, वो भी विशिष्ट हैं, अलबेले हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खादर वली, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर खादर वली पद्मश्री हैं और बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे साथ अलबेलो राजस्थान में पद्मश्री डॉक्टर खादर वली हैं, जिन्होंने श्री अन्न को आगे बढ़ावा देने में, इसकी जागरूकता में कई वर्ष बिताए हैं। आपने मैसूर से एमएससी की और उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से स्टेरॉइड्स में पीएचडी की, जिसके बाद आप बैंगलोर चले गए, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हुए दोबारा भारत लौट आए और श्री अन्न को आगे बढ़ाने में, मिलेट्स को आगे बढ़ाने में, जागरूकता लाने में इन्होंने कई वर्ष तक शोध किया और इसे आगे बढ़ाया। आपको 2019 में कृषि रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2023 में, जिसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा जाता है, आपको पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा कई ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको आपने हासिल किया, जिसमें ब्रिक्स में एग्रीकल्चर विजनरी अवार्ड से नवाजा गया और कृषि क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में अत्यधिक काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आपको किर्लोस्कर वसुंधरा सम्मान भी मिला। तो आइए स्वागत करते हैं पद्मश्री डॉक्टर खादर वली का। डॉक्टर खादर वली, अलबेलो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत गर्व है कि हमारे साथ में आज एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो श्री अन्न को आगे बढ़ाने में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। नमस्ते। नमस्ते सब लोगों को मेरे नमस्ते, प्रणाम। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक तरफ तो पढ़ाई तो कुछ अलग चल रही थी, स्टेरॉइड्स पर आपका रिसर्च चल रहा था, ऐसे में मिलेट्स पर जो है वो आपको काम करने की प्रेरणा कब, कैसे और किस प्रकार से मिली? तो हम पीएचडी करने के बाद अमेरिका गए थे पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए। वहाँ हमको एक छोटी सी बच्ची 6 उम्र की दिखाई पड़ी कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है। तो हमको इतना दिक्कत हुआ है कि क्या हो रहा है, ये तो एडवांस्ड कंट्री है अमेरिका। वहाँ देखे तो बहुत सारे बच्चियों में ये हार्मोन इम्बैलेंस लग रही है। तो इमेजिन, देखो 6 बच्ची 6 साल के उम्र में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है। तो एडवांस्ड साइंटिफिक कंट्री माना गया, अमेरिका में ये हो रहा है, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। सो स्टेरॉइड्स पे काम करने के लिए मुझे मालूम हुआ है कि हार्मोनल इम्बैलेंस ये लोग बच्चों को दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तब हमारा फोकस खान पान पे लगाने को शुरू किया। तो इतने में 3 हफ्ते में मुझे मालूम हुआ है कि ये एडवांस्ड कंट्रीज़ खान पान में गलत रास्ता में चल रहे हैं। वो ऐसा पूरा विश्व को चलाने को एक षड्यंत्र बनाया के रखा है। तो वो प्रॉब्लम हमारा देशवासियों को बताने के लिए मैंने तैयार किया है। तो इसीलिए हम अमेरिका छोड़कर 5 साल 6 साल के बाद वापस आ गए हैं। उस दिन से हम एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माय लाइफ, आई वांटेड टू हमारा देशवासियों का स्वास्थ्य के लिए काम करने में हम जुड़े हुए हैं और पिछला 30 साल से यही काम पे हम कर रहे हैं। सो धीरे धीरे हमारा परिशोधन में ये निकला है कि हम दूध नहीं पीना है, उसके साथ साथ चावल गेहूँ भी हमारा स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। उसके साथ धीरे धीरे हमको बहुत सारा विषय मालूम होने लगा। सो धीरे धीरे हम मानव का जीवन शैली कैसे ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड बदल के पिछला 80 साल में सब लोगों का बीमारियों को उगाने में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है। तो आपको
ना खाने का चीज़ को खिलाएं, बीमारी लगाएं, हॉस्पिटल को चलाएं। बिल्कुल। सो ये विशियस साइकिल को हम पूरा बाजार एक प्रकार से जो है वो चला रहा है इस चला तरीके रहा से। है। सो दैट्स द वेयर द प्रॉब्लम एंड द ओनली सॉल्यूशन इज गो बैक टू हमारा पारंपरिक दाना क्या थे। वो छोटा अनाज और मोटा अनाज है। तो छोटा अनाज तो गायब हो गया है, अभी एक दो मोटा अनाज बचा हुआ है। सो इतना हुआ है कि हमारा दौर्भाग्य एक्सपर्ट्स भी मिलेट्स को मोटा अनाज मान रहे हैं। मोटा अनाज तो एक ग्रुप का दाना है और छोटा अनाज भी है, वो भी मिलेट्स है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारा मानव जाति का फोकस और प्रज्ञा से निकाला गया है। सो उसको वापस लाने का हम तैयार किया है। इसी की वजह से हम मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो हमारे पारंपरिक अनुसाधन थे, पारंपरिक खान पान था, उसकी आज भी महत्ता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अक्सर अन्न को श्रीअन्न कहते हैं, जिसके लिए 2023 में इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया था। और कितनी सही बात है विवेकानंद जी कि पहला सुख निरोगी का है और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो दोनों का ही एक संतुलन जो है हमें यहाँ निकल कर आ रहा है। आपने कहा छोटा अन्न और मोटा अन्न अभी एक सा हो गया है। ये छोटा अनाज मोटा अनाज दोनों है, एक वर्गीकरण है। ये मिलेट्स क्यों माना जाता है कि इसका दाना का प्रमाण मिलीमीटर के आसपास होता है, इसीलिए इसको मिलेट्स कहते हैं। मिली का मतलब है 1/1000, वो फ्रेंच लैंग्वेज में कहते हैं। इसलिए ये दाना देयर आर मोर देन 240 वेराइटीज, 200 से ज़्यादा मिलेट्स अभी हमारा विश्व में था, मीन भूगोल में था, लेकिन एक एक को हम खो रहे हैं क्योंकि ये चावल, सफ़ेद चावल और गेहूं का ये बड़ा षड्यंत्र रखा हुआ है फूड कॉरपोरेट्स। सो धीरे धीरे हम भारत देश में ही नहीं, सब जगह पे लोग उनका दाना को खो बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और मिलेट्स की बात करें तो क्या कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और गेहूं और चावल को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारा दाना है। देयर आर मोर देन 100 वेराइटीज इन इंडिया इटसेल्फ। सो हम 5 दाना को खोज कर बाहर लेके सब लोगों को और एक बार पेश कर रहे हैं। ये दाना छोटा दाना बोलता है, छोटा अनाज बोलते हैं। कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट एंड फॉक्सटेल मिलेट। हिंदी में कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा और कोदरो बोलते हैं। और मोटा अनाज क्या आप राजस्थान में बाजरा, जोवर, चेना, रागी बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं। ये मोटा अनाज है। ये मोटा अनाज अभी कुछ जगह पे बाकी है और छोटा अनाज गायब हो गए। एक सामान्य सी जिज्ञासा ये भी हो सकती है लोगों के मन में कि जिस तरीके से हम बात करते हैं चावल और गेहूं की और बाकी बात करते हैं फिर दूसरे जो अनाज हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैसे बात करते हैं तो बाजरा हो गया, जौ हो गया, ज्वार है, मक्का है, इस प्रकार के। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इनको कि मिलेट्स में किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे? मिलेट्स तो मैं पहले ही बताया हूँ, देयर आर मोर देन 240 वेराइटीज़ पूरा जगह में। तो वो हर जगह पे हम उगाते थे, खाते थे, क्योंकि मिलेट्स उगाने के लिए पानी का ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का बंजर भूमि में भी हम अभी भी उगा सकते हैं, 4 बारिश बस है इसके लिए। तो क्या किया है कि ये दाना डाइवर्सिफाइड है, तो हर दाना का एक विशिष्ट होता है। हर दाना हमारा जीव कोश का अलग अलग अंग का शुद्ध करने में और स्वास्थ्य वापस लाने में, स्वास्थ्य दिलाने में कामयाब हो सकता है। सो ये चीज़ों का परिकल्पना हमारा पारंपरिक आहार पद्धतियों में था, वो सब हम निकाल दिया है, हमारा थाली बदल गया है जी। तो क्या इसको सरलता से यदि हम समझें तो ऐसा कहा जा सकता है क्या कि मिलेट्स हम उसको कहेंगे जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जो बरसात के पानी से हो सकता है, या और कोई क्राइटेरिया है इसका? इसका वो तो
सही है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट मिलेट्स आर। मिलेट्स क्या होता है, बिना पानी हम उगा सकते हैं, 4 बारिश बस है, और बंजर भूमि में भी लगा सकते हैं। और इसकी मतलब ये है कि बिना पानी उगाने की वजह से उसका दाना का रचना अलग हो रहा है। वो रचना क्या है, रेशा और पिष्ट पदार्थ से भगवान जुड़ा के दाना बनाता है, और गेहूं चावल में वो काम नहीं है, वो रचना नहीं है। रेशा तो बहुत कम है, सफ़ेद चावल में तो 0.2 ग्राम ही है, और एक ही पदर में, ऊपर पदर में होता है फाइबर रेशा बनता है। सो फाइबर इज ओनली वन टॉप लेयर इन राइस एंड व्हीट। इसी की वजह से ये हमारा खून का होम्योस्टैसिस बोलते हैं, समतुलन को बिगड़ रहे हैं। दैट्स वाई यू गेट डिसीजेस, क्योंकि हमारा खून में ग्लूकोज बिना नियंत्रण बाढ़ जैसा आ जाता है जब आप राइस एंड व्हीट खाते हैं। वो नियंत्रण, ग्लूकोज का नियंत्रण हमारा खून में धीरे धीरे पकड़ पकड़ के करने वाला दाना ये मिलेट्स है, क्योंकि रिलीज ऑफ ग्लूकोज हमारा खून में धीरे धीरे से रिलीज होता है। ये डिफरेंस है। जी, तो कहीं ना कहीं जो युवा हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप बाजार में जाते हैं तो आप रागी कुकीज़ देखते हैं और जवार और बाजरा के अलग अलग प्रोसेस फॉर्म्स देखते हैं, लेकिन इतना भी हमें शायद जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी थाली में, हमारे आसपास में, पूरे विश्व में जो मिलेट्स हैं, जो ये श्री अन्न है, वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो आपको फाइबर लेने के लिए अलग से फाइबर के कोई पाउडर या दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अन्न जो हम ग्रहण करते हैं उसी से हमारे शरीर के जो पौष्टिक तत्व हैं वो अच्छे से मेंटेन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहा है, और जो किसान हैं वही उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, और गेहूं की खेती के ऊपर, चावल की खेती के ऊपर अलग हमारे प्रांत बटे हुए हैं कि साउथ में ये चीज़ उगती है, ईस्ट में पानी बहुत है तो हम चावल देखते हैं, पंजाब साइड जाएं तो हम गेहूं, राजस्थान में गेहूं। किसानों में जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ हम कर रहे हैं? ये किसानों का कथा नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स का कथा है। तो पिछला 50 साल में फूड कॉरपोरेट्स ने ये षड्यंत्र रचाया गया है कि सब लोग ये विश्व में गेहूं चावल ही खाए। ये वैज्ञानिक नहीं है, बहुत अवैज्ञानिक है। तो ये गेहूं फार्मर्स चावल फार्मर्स नहीं है, ये सब लेबरर्स बन गए हैं ये कंपनीज के लिए। सो इरिगेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया है, पानी को भर भर के डैम्स बना के ये गेहूं चावल ही सब लोगों के लिए खान पान बन गई है। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। तो हम पिछले दिनों में से 1875 के पिछले दिनों में ये सब का ज़रूरत नहीं थी, पानी का डैम्स नहीं थे, सब 4-5 बारिश आने से हर जगह पे किसानों ने यही उगाते थे, विदाउट इरिगेशन, बिना पानी। सो बारिश हुआ, आपका खान पान रेडी हो रहा है। तो हर जगह पे ये मिलेट्स हम उगा के खाते थे। सो देर इज़ नो नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, there is no need for big machines. So हर जगह, in fact we were growing up to 250 million tons of millets before this ग्रीन रेवोल्यूशन केम। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के अपने फायदे नुकसान हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो तो है ही, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आप कह रहे थे गेहूं और चावल की बात बता रहे थे, एकदम से जो है वो ग्लूकोज बढ़ता है, ब्लड शुगर उसमें बढ़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात होती है अक्सर जो भी हम कुछ खाते हैं उसको लेके। तो क्या लगता है, जो एक प्रकार से हम कहते हैं, रिसर्च भी ये कह रहे हैं कि आज के 50 वर्ष पहले भारत में डायबिटीज और बीपी के उतने मरीज नहीं हुआ करते थे, 1%, और अब जो है ये पिछले 3 दशक में बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो इसके पीछे क्या लगता है, चावल और गेहूं ये बड़ा कारण है? यही कारण है ना, बड़ा कारण नहीं है, यही एक ही कारण है कि हम हमारा खान पान को मिलेट्स से ये दोनों दाने की तरफ ले आए हैं।
इसी की वजह से बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बीमारियों का वजह यही है कि हमारा खून गाढ़ापन के तरफ जा रहा है और होम्योस्टैसिस, वो समतुलन बिगाड़ रहे हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न। और उसके साथ साथ हम और एक चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, वो चीनी है। चीनी तो बहुत बुरा है, हम नहीं, हमारा मुंह में नहीं डालते। आपने कुछ रिसर्च किया कुछ लोगों पर इस बात को लेके कि बहुत सारे जिनको मान लीजिए डायबिटीज है और उनका गेहूं चावल बिल्कुल बंद करा के और इस पर लेकर आ गए, तो फिर कितने दिन में वो डायबिटीज रिवर्स हो जाती है? 30 डेज से 3 महीने, 90 डेज, 90 दिन में। 90 दिन। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग आपने किए हैं? बहुत सारे नहीं है, लाखों लोग ठीक किए हैं। शालू जी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और जो कहा जाता है कि जो एक दवा जो इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं अनेक रिपोर्ट्स में भी कई बार ये चीज़ें आती हैं कि वो मार्केट को किस प्रकार से कैप्चर करते हैं, कैसे आपको लत लगाते हैं कुछ चीज़ों की, और उससे जो बीमारियां होती हैं उसके बाद में फिर बड़ा मार्केट कहाँ है भारत की। उसके अलावा वो ये चीज़ों के बात नहीं करते हैं, क्या खिलाया वो नहीं बात करते हैं। तज्ञ लोग बात करते हैं आपको ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये टैबलेट है। बिल्कुल। तो मूल कारण यही है कि हमारा खान पान बदल दिया है। ये चावल, गेहूं में और एक प्रॉब्लम है, ग्लूटेन। ये प्रोटीन है, वो हमारा सेलियाक रीजन को बहुत खराब करते हैं। और हमारा स्वास्थ्य 40% इज डिपेंडेंट ऑन हमारा सेलियाक रीजन। ये आंख को क्या बोलते हैं, छोटा आंख और बड़ा आंख, वहाँ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवी बसना है जी। वो बसने का सूक्ष्म जीवी का प्रमाण 1850 में हर मानव में 2.5 किलोस था। अभी तो एक्सपेरिमेंट किया तो 1 किलो भी नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल। तो ये वाकई एक सो द एजेंट्स दैट गिव अस हेल्थ, गट माइक्रोब्स बोलते हैं। हाँ, आजकल बहुत चलन में है ये गट हेल्थ को लेकर हमारा ये 30 साल का काम अभी लोग बात कर रहे हैं। 30 साल के पहले मैं बताया कि हमारा गट माइक्रोब्स को समृद्धिकरण करने से ही हम कोई बीमारी को हरा सकते हैं। तो विदाउट गट माइक्रोब्स कोई बीमारी नहीं आप बाहर भेजे कर सकते हैं। तो वो माइक्रोब्स के लिए मिलेट्स का फाइबर समेत कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं, उनका ज़रूरत असली कारण यही है। तो यू नीड द गट माइक्रोब्स टू क्यूर यू। To get the gut microbes, you need to eat millets. So this is the connection. They have broken this connection. जब आप गेहूं चावल खाते हैं, हमारा गट माइक्रोब्स गायब होता जाएगा। अच्छा। बीमारी धीरे धीरे आपके अंदर आता है। See, this is where the problem is. तो how can we correct? Very simple. लाखों लोग ठीक कर रहे हैं। जब आप गेहूं चावल से बाहर आ गए, मिलेट्स को खा लिया, आपका बीमारी गायब। शालू जी, मेरे को ध्यान आता है कि बचपन में जो है वो घरों में हमने ये सुना है कि गेहूं की रोटी और चावल ये होली दिवाली ही बनाए जाते थे सामान्यतः राजस्थान के घरों में। तो कोई मेहमान आ गया तो गेहूं की रोटी बनती थी, अन्यथा जो यहाँ का पारंपरिक भोजन है, बाजरा है जो है वो ही चलता था। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन पिछले 40-45 सालों में ही हुआ है। बिल्कुल। और साथ में जैसे हमारा हिसाब से 25 साल में हुआ है। और जैसा कि सर ने प्रोबायोटिक की बात की, तो हम देख रहे हैं कि बाजार में विभिन्न प्रकार के आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं जो कहते हैं आप ये ड्रिंक पीजिए सुबह उठ के प्रोबायोटिक। और डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोबायोटिक की बात कह रहे हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिसका है हमारे स्वास्थ्य में, मिलेट से किस तरह से हम किसी प्रोबायोटिक ड्रिंक को या कुछ क्विक ऐसा कर सकते हैं कि हमारी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो, वो ठीक हो? क्विक नहीं होता है क्योंकि हम पिछला 50 साल से खोया हुआ एक स्थिति को वापस लाने में मिनिमम कनिष्ठ रूप में 6 महीने लगता है। और प्रोबायोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोबायोटिक का मतलब है हमारा खमीर, फर्मेंटेशन जो होता है। हाँ, फर्मेंटेड पॉरिज मिलेट्स का ही हम प्रोबायोटिक्स कहना है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन फिल योर गट विथ गुड माइक्रोब्स। प्रो मीन्स आपके लिए काम करने वाला बायोटिक,
और पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी बहुत सारे हैं। जी। जब आपका खून में शुगर बढ़ जाता है, गाढ़ता बन जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है। इसी की वजह से हम सब लोग ये कोरोना ऐसा इन्फेक्शियस डिजीजेस को ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपका गट में अच्छा माइक्रोब्स बैठा हुआ तो एक कोरोना 19 नहीं है, कोरोना 99 भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। सो इंटरनल इम्यूनिटी बनता है इसी वजह से। सो अंबली बोलते हैं हमारा दक्षिण भारत देश में। उत्तर भारत देश में बहुत सारा शब्दकोश है, राबड़ी बोलते हैं, वो बांसी बोलते हैं आप लोग, और खमीर भी बोलते हैं। तो बांसी का शब्द ऐसा निकला है कि बांस का बॉटल में ये पतला गंजी बोलते हैं हम, गंजी क्या बोलते हैं हिंदी में, खिचड़ी, और पतला पॉरिज को डाल के 8 घंटे खादी का कपड़ा बांध कर रखने से वो अंबली बन जाता है। वो 1 टम्बलर पीने से आपका ये गट समृद्धि धीरे धीरे बन जाता है। तो राजस्थान में जो है राबड़ी है, और साथ ही घर घर में कांजी बनाई जाती थी, और राई को जो है उसमें भिगो के रखते थे कुछ चीजों को। तो उसके लिए कहा जाता था कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, पेट के लिए नहीं है, आपका शरीर के लिए, द होल बॉडी एंड माइंड, क्योंकि आपका गट ब्रेन एक्सिस यहाँ माइक्रोब से ही होता है। तो आपको मेंटल इलनेसेस को भी पार करने के लिए, वेदर एंग्जाइटी, फियर, और आजकल तो शिजोफ्रेनिक क्या बोलते हैं, ब्रोकन पर्सनालिटीज, ये सब का इंतजाम भगवान ने किया है अंबली में। देखिए प्रकृति में कितना कुछ है, और शायद हमें इतनी जागरूकता हमारा नहीं है। देश में तो अंबली हर दिन पीने का चीज था। हमारा नानी बोलती थी, जब आप बाहर जा रहे हैं 1 टम्बलर आंबली पी के जाना, क्योंकि विष को, कल्मशों को, टॉक्सिक मटेरियल्स को भी डील करने वाला कौन है, वो गट माइक्रोब्स ही है। तो जब हम बाहर जाते थे, मेरी दादी बोलती थी, ये प्लीज ड्रिंक दिस देन ओनली गो आउट। तो ये जो आंबली की आप बात कर रहे हैं, वहाँ साउथ में ये नाम लिया जाता है, हमारे यहाँ अलग अलग नाम होंगे। क्या हमारे दर्शकों को आप इसकी एक प्रक्रिया बता सकते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है? तो आप मिलेट, अब 10 प्रकार का मिलेट्स हम बताया है जी। छोटा अनाज और मोटा अनाज, किसी अनाज आप ले सकते हैं। सफ़ेद चावल गेहूं नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ प्रोबायोटिक्स नहीं आता है। गेहूं और चावल को छोड़ देना है। तो हमारा ये 10 दाना पारंपरिक दाना को 1 दाना ले लीजिए, 5 ग्राम, बस इतना ही, आधा लीटर पानी में भिगोइए, 8 घंटे भिगोना है। भिगोने का ज़रूरत बहुत है, क्योंकि वहाँ रेशा भरा हुआ है। तो रेशा तो जलीकरण करना है, हाइड्रेट करना है। जब 8 घंटे के बाद 10 मिनट पका लीजिए धीमे आग में। ये मिट्टी का बर्तन में करने से ही अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में सूक्ष्म रंध्र होता है, ऑक्सीजन मिलता है। ये सूक्ष्म जीवी एरोबिक है, इसका मतलब है इनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अंबली को, खमीर को, राबड़ी को मिट्टी का बर्तन में ही बनाना है। उसके ऊपर खादी का कपड़ा लगाना है, क्योंकि और ज़्यादा ऑक्सीजन ऊपर से जाता है। तो दिस इज़ दी फर्मेंटेशन वंडरफुल एटमॉस्फेयर और बना रहे हैं। तो मिट्टी का बर्तन में ही बनाना है। 8 घंटे और ज़्यादा रखने से हमको ये प्रोबायोटिक्स वहाँ आके आमंत्रण किया जाता है पर्यावरण से, और वो आप 1 टम्बलर हर रोज़ पी लिया। हमारे पास हमारा बेटी का क्लिनिक में ब्लड कैंसर लोग भी ठीक कर रहे हैं। क्या बात है। तो इसमें जैसे आपने बताया कि कोई भी जो है मिलेट्स में, जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बाजरा या चना भी ले सकते हैं, चेना। हाँ, तो इसको जैसे मान लीजिए मिट्टी के बर्तन में 8 घंटे के लिए भिगो दिया, और ऊपर से जो है वो सूती कपड़े से 10 मिनट उबालना है। उबालना भी है, पहले उबालना है? नहीं, भिगोने के बाद 10 घंटे उबालना है। 10 घंटे भिगो दिए, भिगोने के बाद में उसको निकाल लिया? नहीं निकालना है, उसी पानी में 10 मिनट उसी को गर्म कर देना है। हाँ ठीक है, उसी 10 को मिनट उबालना है। ठीक है, फिर उसके बाद कपड़ा बांध कर रखना है। फिर कपड़ा बांध के रखना, फिर कितने घंटे के लिए रखना है? 8 घंटे।
यानी कि रात को करें और सुबह पी लें, ऐसा? अच्छा, पहले मतलब प्रारंभ में ही गर्म करना है उसको? हाँ, शुरू गर्म में जब करने के भिगोएंगे? बाद ही फर्मेंटेशन होता है। अच्छा, जी, तो बिल्कुल। रॉ दाना फर्मेंट नहीं होता है। तो उसे गर्म करना पड़ेगा। हाँ, बॉईल जी, करना है, बॉईल करना पकाना है पड़ेगा। 10 मिनट, ठीक है। पॉरिज बनाना है। राबड़ी में भी इसी प्रकार का प्रोसेस होता है कि राबड़ी को शुरू में बनाया जाता है तो गर्म किया जाता है, Yes. और सामान्यतः फिर उस राबड़ी को सुबह खाया जाता है। वही है, तो वो फर्मेंटेशन हो वो गया फर्मेंटेशन के लिए ही है, वो सुबह खा रहे हैं। उसमें। जी। तैयार करने के बाद नहीं खाते हैं, 10 घंटे रख के खाते हैं। वो विंटर में 12 घंटे भी लग सकता है, गर्मी समय में आप 6 घंटे से 8 घंटे तक रख के पी सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती, जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, कि ना सिर्फ हमारा इससे तन अच्छा होता है, ना सिर्फ हमें इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम जो है ज़्यादा सुदृढ़ महसूस करते हैं। और आजकल जो बहुत कॉमन शब्द है, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, घबराहट होना, ये सब चीज़ें भी जैसे ही हम हमारे खाने में सुधार करते हैं 3 महीने में गायब हो जाता है। 3 महीने में तो कुछ भी जल्दी नहीं होता। ये तो धीरे धीरे होता है, क्योंकि जी। हमारा बीमारियां भी धीरे धीरे आया है ना। जी, It's बिल्कुल। over 50 periods of years we are accumulating these diseases. So 3 महीने तो ज़्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर खादर वली से। मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बहुत रिसर्च इन्होंने किया है और छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से कैसे भारत के जन जन को स्वस्थ रखा जा सकता है, इस पर लगातार आप काम कर रहे हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से मिलेट्स की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी श्री अन्न बोल के इसको बराबर प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वो महान भाव वो भी खा रहे हैं। अच्छा, खा रहे हैं, और जी। हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी सम्मान वो भी खा रहे हैं। और उसके अलावा हमारा मिलिट्री और पैरामिलिट्री लोगों के लिए 30% मैंडेटरी ये अन्न का इंतज़ाम कर रहे हैं, श्री अन्न का। तो ये सब हो रहा है। तो हम मिलेट खाने के बाद स्वास्थ्य वापस ला सकते हैं। और हम हमारा ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हम भेंट दे रहे हैं, आप ऑलमोस्ट $50 बिलियन जी। हम बचा सकते हैं जब हमारा भारत देश रोग मुक्त बन सके। जी। एंड विदाउट मेडिसिन वी कैन लिव। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जब G20 समिट हुई थी तो उसमें कई राष्ट्र जो है डिग्नेटरीज आए थे, बड़े नेता आए थे। और उन्हें भी जो है भोजन में यही परोसा गया था। कैसा अनुभव रहा था आपका इसमें? बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरा विश्व में हमारा देश इन चीज़ों का भी ख्याल रख के आने वाला डिग्नेटरीज को भी परिचय कर रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि हम सब लोग स्वास्थ्य के एक अद्भुत रास्ता में चलने का यही पहली कदम हमारा भारत देश उठा रहा है। डॉक्टर साहब, इस मिलेट्स को जो है अब लोग भविष्य का अन्न कहने लग गए हैं, क्या विचार है आपका, क्या कहना है? इसीलिए वो लोग तज्ञ लोग, मेरा जैसा तज्ञ लोग बोल रहे हैं कि आने वाला दिनों में हम गेहूँ चावल को नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का संपन्नमूल को सर्वनाश करने का चीज़ है। तो व्हेन यू ग्रो राइस एंड व्हीट, आवर रिवर्स आर ड्राइंग अप, और मिट्टी का बंजर बना के बैठे हैं हम, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और पानी भर भर के उगाना हर साल, ये सब दे आर स्पॉइलिंग दी नेचर। तो हमारा जंगल जीवियों में भी ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स उनका खून में हम देख रहे हैं। सो वी आर कंटेमिनेटिंग द लाइफ इटसेल्फ विद दिस केमिकल्स। सो मिलेट्स को हम बिना फर्टिलाइज़र्स, बिना पानी, बिना पेस्टिसाइड्स उगा सकते हैं, और हम 80 बिलियन पीपल को भी खाना करवा सकते हैं जब आपका खाना मिलेट्स हो जाए। और मिलेट्स कैन ग्रो एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गेहूं का तो बहुत सारा लिमिटेड है, नैरो है, वो 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ वो नहीं उगा सकते हैं। और चावल भी बियॉन्ड 30 डिग्रीज, 32 डिग्रीज डे नॉट ग्रो। सो आने वाला दिनों में ये ग्लोबल वार्मिंग की
वजह से ये 2 दाना गायब हो जाएगा, वैसा ही वैसा। तो अभी भी पिछला 10 साल में गेहूं का और चावल का यील्ड्स कम हो रहा है। सो ज़्यादा उगा रहे हैं, ऑलमोस्ट 800 मिलियन टन्स उगा रहे हैं हर चीज़ का। तो ये आर्टिफिशियल है, केमिकल्स लगा लगा के डाल रहे हैं और हम पूरा विश्व का वाटर बॉडीज़ को कलुषित कर रहे हैं। ये सब ज़रूरत नहीं है जब आपका खाना मिलेट्स बन जाए। डॉक्टर साहब, आपने बात कही अभी पेस्टिसाइड्स की, केमिकल्स की। बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि आजकल तो स्थिति ये हो गई कि माताओं के दूध में भी जो है वो पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं। इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जैसा हम अनाज खाते हैं उसके आधार पर शरीर बनता है हमारा। जो मिलेट्स की बात आप कर रहे हैं कि उनमें पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं है, केमिकल्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो सामान्य रूप से, जैसे राजस्थान में बाजरा होता है तो उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए भी उस पर कुछ वो तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके ये लोग एक काम कर रहे हैं यील्ड्स ज़्यादा करने के लिए। यील्ड्स ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर जगह पे उगा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एकड़ में 10 क्विंटल, तो बाजरा तो वैसा ही 15 क्विंटल से ज़्यादा आता है, तो हम 1 एकड़ के छोड़ के 2 और एकड़ में उगा कहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसको पानी भरना ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं है। तो जब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपको यील्ड ज़्यादा करना है, ये सब ज़रूरत पड़ती है। सो वी शुड फॉरगेट अबाउट ऑल दिस वेस्टर्न ट्रिक्स एंड आइडियाज़। हम हमारा पारंपरिक पद्धतियों में दाना उगा के हमारा लोगों को स्वास्थ्य दिलाने का एक पॉलिसी बनाना है। सो दैट शुड बी आवर एटीट्यूड, दैट शुड बी आवर फ्यूचर। तो क्या प्रॉब्लम है? अब ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड, मोर यील्ड, ये सब खा के क्या बन गया है? बीमारी पड़ गए। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? दाना ऐसा उगाया है, इतना उगाया है, उतना कर रहा है, क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस राइस एंड व्हीट व्हेन इट इज मेकिंग एवरीवन सिक? तो अब तो टाइप 1 डायबिटीज 5% बच्चियों में आ रहा है। तो व्हेन यू आर बिलो 10 years यू हैव टू पुट इंसुलिन। ये क्या फायदा है ये दाना खाने से? तो आओ खाओ हमारा मोटा अनाज, छोटा अनाज, और डॉक्टर को भूल जाओ। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं दोबारा सोचने की हम सबको ज़रूरत है कि ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार फिर से अपनी जड़ों की ओर वापस जाएं। और साथ ही हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, और इसके ऊपर कितना रिसर्च हो रहा है आजकल। यस, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क। हम मिलेट्स उगाने से ग्राउंड वाटर हम बढ़ा सकते हैं। जब आप गेहूँ चावल उगाते हैं, ग्राउंड वाटर नीचे हो रहा है, तो क्योंकि ये C4 ग्रासेस बोलते हैं। दिस whatever लिटिल वाटर इज देयर, इट विल मेक इट सिंक इनटू द सॉइल। तो हम सॉइल, मिट्टी का स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं, पानी को भी हम भर सकते हैं। आज तक हम ले रहे हैं बोरिंग, 1500 फीट, इतना खराब चीज़ है। We are removing all the water because of rice. शेखावाटी में 800 फीट नीचे पानी चला गया है सर। पंजाब में 1500 फीट, हमारा आंध्रा में तो 2000 फीट। एक कोलार है हमारा बेंगलोर के आसपास बॉर्डर में, 2000 फीट। सो क्या काम कर रहे हैं हम? वी आर डूइंग वेरी अनसाइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो बिना पानी उगने वाला दाना को हम छोड़ दिया, और पानी की भर भर के इतना डैम्स, हाउ मेनी डैम्स वी हैव बिल्ट, हाउ मेनी माउंटेन्स वी हैव रिमूव्ड, इतना पर्यावरण का चिंताजनक है। परिस्थिति बहुत बहुत चिंताजनक है। इस सब चीज़ों का परिष्कार है हम पानी को कंजर्व करें, पानी को समृद्धि भरे। ये काम मिलेट्स कर सकता है। तो इसीलिए हम ये बात ऐसा करते हैं, सस्टेनेबल फूड पैटर्न्स, सस्टेनेबल लिविंग। आने वाली जवानों के लिए, पीढ़ियों के लिए हम कुछ भेंट देना है, तो आज का ह्यूमन रेस शुड स्टार्ट ग्रोइंग मिलेट्स, ताकि हम
आने वाला भविष्य पीढ़ियों को एक सुंदर अद्भुत प्लैनेट को भेंट दे के जाए। डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही है तो निश्चित रूप से स्थितियां तो बहुत भयावह नज़र आ रही हैं। हर एक घर की थाली जिस तरीके से बदल गई है, ऐसे में इतना बड़ा देश और करोड़ों लोग, वहाँ तक इस मैसेज को किस तरह से कन्वे किया जाएगा और कैसे लोगों की मानसिकता बदली जाएगी कि आपको वापस अपने पुराने पारंपरिक भोजन पर आना होगा? इसके लिए क्या लगता है, क्या रोड मैप होना चाहिए? ऐसा हमारा जैसा डिस्कशन हो रहा है जी, ये हर रोज़ हर चैनल पे हर जगह पे होना है। ये प्योर अवेयरनेस, अवगाहन से ही बनता है। जब मानव जाति के दिमाग में ये घुस जाता है कि यही है हमारा वजह, ये खान पान से ही हम हमारा स्वास्थ्य को भी, पर्यावरण का स्वास्थ्य को भी, हमारा धरती माँ का स्वास्थ्य को भी हम मिठा रहे हैं। तो उसको वापस लाने के लिए भगवान तो दे दिया है मिलेट्स हमको, वो तो पारंपरिक दाना है, हमारा पूर्वजों ने यही खाते थे। इतना अद्भुत संदेश हमारा पूर्वजों ने हमको दे दिया है। और फिर 30 साल से हम इसके ऊपर और एक बार परिशोधन करके इस बात का निकटीकरण, वी हैव एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट दिस इज द वे दैट आवर एंसेस्टर्स हैव शोन एंड फॉर द होल ह्यूमन रेस। हम और एक बात भूल गए हैं, वो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बिल्कुल। सो बायोडाइवर्सिटी कैन रिटर्न इन ए मैटर ऑफ 2 years जब आप सब लोग मिलेट खाते हैं, उगाते हैं। मिलेट्स आप फील्ड्स को देखना है, इतना सारा पंछियाँ आ जाते हैं जब बाली बनती है, तो तब जरा सा यील्ड को कम होता है, लेकिन वो पंछी जाते जाते हमको आशीर्वाद देता है। जी। बर्ड ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, उससे हमारा मिट्टी का और एक बार स्वास्थ्यता और सेंद्रियतन, ऑल वंडरफुल थिंग्स हैपन। सो ये अद्भुत साइकिल है। तो हम कुछ प्रकृति को दे दे, प्रकृति हमको आशीर्वाद देती है, समृद्धि देती है। सो इट इज़ द साइकिल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स दैट मेक्स आवर प्लैनेट ब्यूटीफुल, है ना। तो हम उस रास्ता में चलने के लिए हम सब लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। ख्वाहिश हमारा यही है कि सब लोग भारत देश में यही दाना को उगाए, यही दाना को खाए और स्वस्थ रहे। शालू जी, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने ये विषय रखा है बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का, मुझे ध्यान आता है चाइना में एक बार जो है इस प्रकार का रिसर्च हुआ कि जो वहाँ चिड़िया है वो कितना दाना खा जाती है, तो वहाँ ऑर्डर निकाल दिया गया सब चिड़िया को मारने के लिए। लेकिन उसके बाद वो देखते हैं कि 2-3 वर्ष तक उनकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। फिर रिसर्च होता है तो पता लगता है कि उस पैदावार के लिए जो हानिकारक कीट थे उनको खाने का काम वो चिड़िया करती थी। दोबारा उस साइकिल है। हाँ, तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो कहा जाता है मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, कहीं ना कहीं वो भाव भारत का जो विचार है वो निश्चित रूप से परस्पर सहयोग का विचार है और एक चैन जो है ये शायद इसीलिए बनाई गई चक्र है, ये चक्र है, चेन नहीं है, ये साइकिल। और जहाँ तक बात रही जागरूकता की, तो मुझे लगता है उसमें आप और हम भी अपना एक योगदान दे सकते हैं कि हम हमारे घरों से ये जो सिस्टम है फिर से शुरू करें कि जो अन्न की रोटी है और जो चावल है उसको निष्कासित करें और एक बार फिर से जो मिलेट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, चाहे हम उसको राबड़ी के रूप में करें या किसी और रूप में करें। और जो भी हमारा खान पान है उसमें बदलाव लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जागरूकता से हम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वास्थ्य का बेहतरीन संदेश दे सकते हैं कि किस तरह से अपनी जड़ों से जुड़कर व्यक्ति ना सिर्फ तन से समृद्ध होता है बल्कि मन से, धन से, हर प्रकार से समृद्ध होता है। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो हमारी पहली आवश्यकता है और उसके लिए हमारे को जो भी आवश्यक कार्य हैं वो निश्चित रूप से करने ही पड़ेंगे। और एक काम भी हम किया है जी, अब आप क्या क्या बीमारी देख रहे हैं वो सब का इकट्ठा करके एक किताब के रूप में दिया है जी। भारत का 12 से ज़्यादा भाषाओं में वो PDF बोलते हैं जी। आपको डायलिसिस है, क्या दाना खाना है, किस क्रम में खाना है, वो सब लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इस बीमारियों से बाहर आ रहे हैं। डायबिटीज़ है, क्या खाना है, क्या काढ़ा पीना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप
QR कोड को स्कैन सर करने क्या से नाम है इसका? श्री जीवन। श्री जीवन, तो श्री श्री जीवन। जीवन नाम का ऐप है, इसे हम डाउनलोड कर सकते Yeah, हैं। just download. जी। You get all the books in different languages. कैसे पकाना है, पाकसिरी के नाम पर एक किताब है, रेसिपी बुक है। जी। तो आप वीडियोस देखकर, एक किताब पढ़कर आपका घर में स्वादिष्ट, टेस्टी, जी। वंडरफुल डिशेस बना सकते हैं मिलेट से। ये सब काम हम पिछला 30 साल से काम कर रहे हैं। ये QR कोड आपके साथ हम आप इसको दे एक बार देंगे। फिर से स्क्रीन को ऑन कर दे, जिससे कि हमारे दर्शक इसको देख सके। दोबारा ऑन करके, और इसका नाम बता दे जी। श्री जीवन। श्री जीवन के नाम से ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके और इस संदर्भ में और भी जानकारी आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में जो है वो PDF में आपको पुस्तक मिलेगी, डाउनलोड वीडियो कर सकते आपको हैं। मिलेंगे, फ्री है। और ये निशुल्क है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का काम है और जगत के कल्याण का काम है। तो भारत का विचार तो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विचार के तहत ही ये काम हो रहा है। डॉक्टर खादरवली, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से समाज में जागरूकता के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन यदि समाज के साथ साथ यदि सत्ता का, सरकार का, नीतियों का भी सहयोग मिलता है तो उस कार्य की गति बढ़ जाती है, वो बोनस हो जाता है। हाँ। लेकिन मैडम बोल दिया है कि हर भारतवासी का एक जिम्मेदारी बनता है कि हम ये रास्ता में चल पड़े, तो पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट सब कुछ आपके पीछे आ जाता है। बिल्कुल। तो हम गवर्नमेंट्स को कोई काम नहीं देना है, पहला हमारा काम हम शुरू करना है। सो घर घर में मिलेट्स का बात करें, मिलेट्स को खा लीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान में हम ये काम कर रहे हैं, तो जब हम स्वास्थ्य बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। पर ये डॉक्टर साहब जो नई पीढ़ी आ रही है, हम जिसको कह सकते हैं अक्सर पिज्जा बर्गर वाली जो पीढ़ी है, इसको किस तरीके से जो है वो प्रेरित किया जाएगा? हम मिलेट से पिज्ज़ा बर्गर बना के खिलाना है बस। अच्छा, यानी हर चीज़ का हमारे पास एक विकल्प है। Yeah. और जैसा कि हम बाजार में देखते हैं कि आजकल जो प्रोसेस फूड्स हैं उसके ऊपर भी मेड ऑफ रागी लिखा जाता है, मिलेट्स का जो है उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट रखा जाता है, बाजरे के बिस्किट बनने लग गए हैं। दैट्स ए गुड डेवलपमेंट। अच्छा है, आप घर में खाना पका के आपके हाथ में आपका रसोई घर में खाए, तो ये तो बहुत मुश्किल की बात है। आजकल सब लोग दौड़ पड़े हैं, बट धीरे धीरे रसोई घर को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आने वाला पीढ़ियों को हम ये चर्चा करना है। सो इट शुड बी ए कॉमन डायलॉग इन द मीडिया। वो नैरेटिव हम अभी अभी शुरू कर रहे हैं। भारत देश में तो, दक्षिण भारत देश में तो शुरू हुआ है, तो हम सब लोग द मीडिया, न्यूज़पेपर्स, कहाँ पे भी हो ये चर्चा हम करने का ज़रूरत अभी अभी शुरू हो रहा है। करेंगे, हम भारत देश को स्वास्थ्य बनाएंगे। बिल्कुल, ये एक संकल्प हम सबको लेने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हम वापस अपनी जड़ों की ओर जाएंगे तो इससे हम बैकवर्ड नहीं होंगे बल्कि और प्रोग्रेसिव कहलाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी विकासशील देश हैं, जितने भी विकासशील युग हैं, वो सभी अपनी जड़ों से जब जब जुड़ के रहे हैं तो उतना ही बेहतर वो पनपे हैं, उतना ही उन्होंने छायादार वृक्ष दिया है। तो ये हम सब की आवश्यकता भी है और हम सबका दायित्व भी है कि हम अपनी जड़ों की ओर वापस जाएं। वही एक पारंपरिक थाली जो है उसके अंदर ना सिर्फ पोषण है बल्कि एक वर्तमान से लेकर के भविष्य तक की परिकल्पना जो हम करते हैं वो भी उसमें समाहित है। ये मिलेट्स का उगाना, खाना, ये संस्कृति क्या करता है, हमको कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के ओर ले जाता है। अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, कंजम्पशन, ये कंज्यूमिंग कल्चर है। हमको सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, तो हर जीवी क्या जन्म लिया है उसको सुख रखने के लिए कंजर्वेशन, तो ये हम हर चीज़ को कंजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्सेस को। सो एक ही दाना है, नेचुरल रिसोर्सेस को बिना बिगड़ाए समृद्धि करने के रास्ता में जाने वाला है मिलेट्स का उगाना, खिलाना। तो दिस इज द वे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नई नई जानकारियां दी और अद्भुत जानकारियां दी। ये नई नहीं है, हमारा पारंपरिक जानकारी है, लेकिन और एक बार विश्लेषण परिशोधन पुनः परिशोधन हो गया उनका। ये नई नहीं है, मेरा नहीं है, हमारा भारत देश का पारंपरिक विज्ञान है। हम
वो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं हम, लेकिन फिर बीच का कालखंड कुछ हाँ, ऐसा बीच रहा का। कि जिसमें वो उतना चीजें विस्मृत हो क्रेडिट हम ले गई। सकते आपने हैं। दोबारा उनको स्मरण या, कराने का कार्य स्मरण किया है, करना। निश्चित रूप से एक जो बहुत स्मरण बड़ा करना। कार्य आप कर रहे हैं और आपने समय निकाला, स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से दर्शकों के लिए ये कहा जा सकता है कि मिलेट्स जो है वो आपके तन के लिए ही नहीं अपितु मन के लिए भी बहुत लाभदायक है, और ये इस चर्चा में भी निकल कर आया। डॉक्टर खादर वली पद्मश्री हैं, मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया, इनके साथ जो चर्चा हुई उसमें बातें निकल कर आई। हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, लेकिन मन के साथ साथ इस तन को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि भारत का विचार जो है वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, समग्र रूप से जो विचार है वो भारत का विचार है। और इसके साथ ही जैव विविधता की बात आई। आप मिलेट्स उगाते हैं तो किस प्रकार से एक जो है वो श्रृंखला बनती है, एक साइकिल बनता है, उसमें से भी ये विचार निकल कर आता है कि मानव, पशु, तरु, गिरि, सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। चीन में जिस प्रकार के प्रयोग हुए हमने उसकी भी चर्चा की, लेकिन फिर से हमें हमारी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, फिर से हमारी पुरानी पारंपरिक थाली की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य वो पहली आवश्यकता है, पहला सुख निरोगी काया। तो आप पारंपरिक थाली के माध्यम से, इन मिलेट्स के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और शरीर को स्वस्थ रखते हुए देश को समृद्ध बनाने में आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ हम देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।